किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान के फसल में हमें रोपाई से कटाई तक कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। और आज हम आपको बताएंगे जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन या इससे कम समय में पक के तैयार होती हैं, उनमें हमें कितनी मात्रा में खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, धान की किस्में कुछ होती हैं 115 दिन 110 दिन में भी तैयार हो जाती हैं, और कुछ हमारी धान की किस्में 140 145 दिन में तैयार होती हैं। तो किस्मों में जो मतलब अवधि का ये अंतर रहता है, उसमें हमें खादों में भी अंतर करना पड़ता है। जो हमारी किस्में कम समय में पक के तैयार होती है उसमें खाद की मात्रा कम लगती है। जो हमारी धान की किस्में ज़्यादा समय में पक के तैयार होती हैं उसमें हमें ज़्यादा मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे धान की उन किस्मों के बारे में जो 120 दिन से कम समय में तैयार होती हैं। यहाँ पे हम हाइब्रिड धान की किस्मों के बारे में आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे हम देसी धान की किस्मों के बारे में भी लास्ट में आपको बताएंगे कि देसी धान अगर आप लगाते हैं तो उसमें कितनी मात्रा में खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि अगर आप धान की सीधी बुआई करते हैं तो उसमें कितनी मात्रा में खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, अगर आप धान की रोपाई करते हैं और हाइब्रिड धान की रोपाई करते हैं जो 120 दिन से कम समय में तैयार होती है, उसमें हमें कितनी मात्रा में खाद डालनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 6 तरीके आपको बताने वाले हैं, 6 फार्मूले आपको बताने वाले हैं। इन 6 में से जो भी आपको पसंद हो उसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। कई बार हमें डीएपी मिल जाती है तो कई बार एनपीके नहीं मिलता है, कई बार एनपीके मिल जाता है, डीएपी नहीं मिलती है, कई बार एसएसपी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे इसलिए हमने 6 फार्मूले आपके लिए तैयार किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोपाई के समय अगर आपको डीएपी मिल जाती है तो आपको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे हम रोपाई से कटाई तक संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो अगर आपको रोपाई के समय डीएपी खाद मिल जाती है तो डीएपी खाद की 28 केजी मात्रा का इस्तेमाल करना है। यूरिया की आपको 16 केजी मात्रा का इस्तेमाल करना है, और एमओपी पोटास की आपको 11 केजी मात्रा का इस्तेमाल करना है। जिंक सल्फेट आपको 10 केजी डालना होता है रोपाई के समय। रोपाई के लगभग 25 दिन के बाद फिर से आपको यूरिया की 30 केजी मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए, और रोपाई के 40 से 45 दिन पे यूरिया की 30 केजी और एमओपी पोटास की 12 केजी मात्रा का इस्तेमाल करना है। तो ये फार्मूला हो गया अगर आपको डीएपी खाद मिल जाती है तो। मान लीजिए आपको डीएपी खाद नहीं मिलती है, आपको मिलता है एनपीके 12-32-16। हमारे बहुत सारे किसान भाई एनपीके 12-32-16 भी अपनी फसल में इस्तेमाल करते हैं। तो एनपीके 12-32-16 की 40 किलोग्राम मात्रा रोपाई के समय, और रोपाई के समय यूरिया 16 केजी और जिंक सल्फेट 10 केजी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम जानते हैं रोपाई के 25 दिन पे आपको क्या डालना है। तो 25 दिन पे 30 केजी यूरिया डालनी है, और रोपाई के 40 से 45 दिन पे 30 केजी यूरिया और एमओपी पोटास 12 केजी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम जानते हैं अगर आप मान लीजिए आपको एनपीके 12-32-16 भी नहीं मिलता है, तो अगर आपको एनपीके 10-26-26 मिलता है तो आपको क्या डालना चाहिए। तो रोपाई के समय अगर आप एनपीके 10-26-26 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी आपको 50 केजी मात्रा का इस्तेमाल करना होता है। यूरिया 16 केजी, जिंक सल्फेट 10 केजी आपको डालना चाहिए। रोपाई के 25 दिन पर आपको फिर से यूरिया 30 केजी, और रोपाई के 45 दिन पे यूरिया 30 केजी आपको डालना पड़ता है। अब हम जानते हैं हमारे बहुत सारे किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो किसान भाई एसएसपी डालते हैं तो एसएसपी की आपको 81 केजी मात्रा का इस्तेमाल करना है। यूरिया आपको 27 केजी, एमओपी आपको डालना है 11 केजी, जिंक सल्फेट आपको डालना है 10 केजी रोपाई के समय। और रोपाई के 25 दिन पर आपको यूरिया 30 केजी, रोपाई के 45 दिन पे यूरिया 30 केजी और एमओपी आपको डालना है 11 केजी। तो ये हमारा हो गया चौथा फार्मूला जिसमें हम एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानते हैं किसान भाइयों हमारा पांचवा फार्मूला। पांचवें फार्मूले में हम एनपीके 20-20-0-13 का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे किसान भाई इसका भी प्रयोग करते हैं। तो एनपीके 20-20-0-13 की 65 केजी मात्रा का इस्तेमाल करना है। इसके साथ में एमओपी आपको डालना है 11 केजी, जिंक सल्फेट आपको डालना है 10 केजी रोपाई के समय। रोपाई के 25 दिन पे यूरिया 30 केजी आपको डालना है, रोपाई के 45 दिन पे यूरिया 30 केजी, एमओपी आपको 11 केजी डालना है। अब हम जानते हैं अगर आपको एनपीके 14-35-14 इस्तेमाल करना चाहते हैं रोपाई के समय तो उसकी कितनी मात्रा डालनी चाहिए। तो एनपीके 14-35-14 की 37 केजी मात्रा, यूरिया की 16 केजी, जिंक सल्फेट 10 केजी आपको रोपाई के समय डालना है। रोपाई के 25 दिन पे आपको 30 केजी यूरिया डालनी है, और रोपाई के 45 दिन पे यूरिया 30 केजी और एमओपी आपको 15 केजी डालना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे 6 फार्मूले आपको बता दिए। किसान भाई ऐसा कर सकते हैं, इन फार्मूले को अपना सकते हैं। अब हम जानते हैं अगर आप देसी किस्में लगाते हैं, बहुत सारे किसान भाई देसी धान की किस्में लगाते हैं। तो देसी किस्मों में आपको जो ये मात्रा हमने बताई है हाइब्रिड धान वाली किस्म की,
इसकी आधी मात्रा का इस्तेमाल आपको अपने देसी धान की जो आप किस्में लगा रहे हैं उसमें करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए धान की सीधी बुआई कर रहे हैं तो धान की सीधी बुआई करने में भी आपको इतना ही खाद डालना है, इतना ही उर्वरक डालना है। बस आपको जो समय है यानी जो खाद डालने का जो समय है वो 10 दिन और बढ़ा देना है। जैसे आप यूरिया की दूसरी डोज अगर 30 दिन पे डाल रहे हैं यानी 25 दिन पे डाल रहे हैं तो 25 दिन की जगह पे आपको 10 दिन बढ़ा देना है, 35 दिन पे आपको डालना है। दूसरी बार अगर आप डाल रहे हैं उसको 45 दिन पे तो उसकी जगह पे 55 दिन पे आपको दूसरी बार यूरिया और MOP पोटाश को डालना है, यानी 10 दिन का समय आपको बढ़ा देना है। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट को आपको अलग से डालना होता है, DAP खाद में मिला के इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों, अगर आपको रोपाई के समय सारे उर्वरक नहीं मिलते हैं तो रोपाई के 10 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इंडियन एग्री हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।